हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है ओमकार। तो हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हीलियम एंड नियॉन लेजर। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन करेंगे, डायग्राम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड वर्किंग करेंगे। और मैंने जितना इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इतना भी किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, बट अगर आप थोड़े और पॉइंट्स ऐड करेंगे तो और अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। Helium neon laser is a type of gas laser that uses as a mixture of helium and neon gas as a medium. It produces coherent and highly intense and unidirectional light. तो ये बन गया उसका डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें लिखा गया है कि वो एक गैस लेजर है विच कंटेन द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन एंड यूज एज अ मीडियम। बस इतना ही डेफिनेशन है, आपको बस इतना ही लिख के आना है। तो नेक्स्ट है उसका डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मा ट्यूब, जिसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस है। फिर उसके बाद है कैथोड, एनोड, फिर बैटरी, रेजिस्टेंस एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो ये बन गया उसका डायग्राम। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है वो मेनली आपको डायग्राम के ऊपर से ही लिखना है। तो चलो देखते हैं। Point is a plasma tube. It contains the mixture of helium and neon at a ratio of 10:1। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो प्लाज्मा ट्यूब है उसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस है, उसका रेशियो है 10:1 है। तो सबको इतना ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या करता है? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज व्हेन इट कनेक्टेड टू द हाई वोल्ट सप्लाई। ये बन गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या करता है? इट इज़ अ टू मिरर विच इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द tube, and one is a fully reflecting mirror and another is a partially reflecting mirror। तो जस्ट हमने ये देखो पॉइंट्स में मीन्स हमने डायग्राम से जो हमें दिख रहा है वो हमने सब जस्ट लिख दिया है और कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट है एनर्जी सोर्स। अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इज यूज टू एक्साइट द हीलियम एटम। ये बन गया उसका फोर्थ पॉइंट। जा रहे वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्साइटेशन ऑफ हीलियम। When voltage is applied in an electron in the discharge tube is cooled with the helium atom and excited them to the higher energy level। तो आप देख के सकते हो, इधर डायग्राम बना है। इसमें बोला गया है जब एक हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट में था तब प्लाज्मा ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो हीलियम एटम से कोलेड करता है और उसको वो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है। ये बन गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है वो देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू द नियॉन एटम। तो आप देख सकते हैं जब भी हीलियम एटम जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो यहाँ से नियॉन एटम के पास जाता है, उससे कोलाइड होता है और वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आप पढ़ के देख सकते हैं। एक्साइटेड हीलियम एटम कोलाइड विद द नियॉन एटम ट्रांसफर एनर्जी टू द नियॉन एटम एंड दिस कॉज द नियॉन एटम टू रीच एट अ हायर मेटास्टेबल स्टेट। तो थर्ड पॉइंट है पॉपुलेशन इन्वर्जन। द पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑकर व्हेन द नियॉन एटम आर इन एक्साइटेड स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। इस सेम पॉइंट है, आप एक बार पढ़ के लोगों से इसको। फोर्थ पॉइंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन। सम एक्साइटेड एटम स्पॉन्टेनियसली डीके टू द लोअर एनर्जी स्टेट। फिफ्थ पॉइंट है स्टिमुलेटेड एमिशन। द emit photon stimulate other excited neon atom to release their photon, result in a coherent and monochromatic light। Sixth point is amplification and output। The photon bounce between the mirror and amplify through the further stimulated emission। This part of the light escape through the partially reflected mirror as a laser beam। तो बस ये इतना ही वर्किंग का पार्ट है। बस एग्जाम में इतना ही लिख के आना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको कुछ आंसर कुछ पॉइंट्स इसमें पुट करना तो आप पुट भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।